नाबाल की पत्नी रूपवती थी और बुद्धिमान थी, लेकिन नाबाल तो कठोर था और बुरे काम भी करता था। उसको समझाना किसी की बस की बात नहीं थी। नाबाल की पत्नी जो बुद्धिमान थी, क्या वो अपनी बुद्धिमानी से अपने घर को बचा पाई हैं या फिर अपने घर को बर्बाद कर पाती हैं? बुद्धिमानी क्या होती है, इसी घटना से कुछ बातों को स्पष्ट करते हुए इसकी समझ हम पाने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान इंसान जो कोई भी कार्य करता है, जो कोई भी निर्णय लेता है, उसमें अपने नुकसान होने नहीं देता है। वो जो कुछ भी करता है और जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी निर्णय लेता है, वो पूरी सोच समझ के साथ में करता है। वो एक तरफ लाभ और दूसरी तरफ नुकसान कभी नहीं करता है, परंतु दोनों ही तरफ लाभ देखता है, नुकसान कभी उसके पास आने नहीं देता है। हमारे दिन शमूएल का पहला ग्रंथ 25वें अध्याय में जिस तरह से चल रही है, वहां पर हम एक बुद्धिमान स्त्री को देखते हैं, अर्थात नाबाल की पत्नी को देखते हैं, जिसके बारे में लिखा हुआ है वो केवल न रूपवती थी परंतु बुद्धिमान स्त्री भी थी। नाबाल के बारे में जैसा हमने आरंभ के शब्दों में सुना है, वो कठोर इंसान था, वो मूर्ख इंसान था, वो किसी की बात नहीं सुनता था, उसे समझाने वाला कोई ना था और इसी कारण से वो बुरे बुरे काम भी किया करता था। अगर उसको कोई समझाने वाला होता तो शायद वो बुरे काम बंद कर देता। कोई भी कठिन इंसान हो, कठोर हो, मूर्ख हो, उसको समझाना तो मुश्किल बात होती है। इसी कारण से कभी बुराई से दूर नहीं आ पाते हैं। जिसके मन कठोर नहीं है, जिसके मन इतनी मूर्खता से नहीं भरे हैं, उसको समझाने जाते हैं, वो थोड़ा गौर करता है, सोचने लगता है और विचार करने के बाद अपने निर्णय को बदल लेता है। हमारे दिन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए इससे पहले परमेश्वर के सानिध्य में जाते हुए हम सब मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर परमेश्वर के सानिध्य में जाकर प्रार्थना करेंगे। हम तीन व्यक्तियों को यहाँ पर देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, अबीगैल को देखते हैं, नाबाल को देखते हैं। तीनों ने ही अपने जीवन में कुछ न कुछ गलती की है और इन गलतियों का परिणाम उन्होंने अनुभव किया है। हम इस प्रकार से गलतियों का परिणाम अनुभव न करें, इसलिए हम परमेश्वर के पास जाएंगे। हम अपनी सोच के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपनी ज्ञान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर ना होते हुए परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर उनकी मदद के लिए इंतजार करेंगे। हम सोचेंगे, हम परखेंगे, हम गौर करेंगे, हम निर्णय लेंगे, लेकिन सब में परमेश्वर की सहायता होना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर अगर अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी आत्मा से हमें ना चलाए, परमेश्वर हमारे निर्णय में हमारा साथ ना दे, हमारे सोचों परमेश्वर हमारा साथ ना दे, तो हम गलत काम में गिर जाएंगे और इसका परिणाम भी हमें अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के सानिध्य में जाकर परमेश्वर से फिर से एक बार उनकी समझ के लिए, उनके ज्ञान के लिए, उनके अनुग्रह के लिए और उनकी आत्मा का अगुवाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी दुआ करेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक को हम पर उंडेलते हुए, ज्ञान की बातें हमसे करते हुए, समझबूझ की आत्मा और इस प्रकार की बुद्धि और विवेक से हमें भरते हुए, अपने अनुभव हमें प्रदान करते हुए, आपकी इच्छा के आधार पर, आपकी सोच के आधार पर और आपके वचन के आधार पर, आपकी आत्मा का अगुवाई में हमारे हर एक कदम को आगे बढ़ाने के लिए आप हमें प्रेरणा देते हुए, हमारे संगे रहते हुए, हमसे बातें करते हुए, अपने स्वर की महिमा के साथ में अपने सानिध्य को लेकर हमारे बीच में उतराते हुए हम पर अनुग्रह को दिखाए, हम पर करुणा को दिखाए, हम पर तरस को दिखाकर हमसे प्रेम करता हुआ हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके गौरव करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप केवल आराधना के योग्य हैं, इसलिए प्रभु जी आराधना का भेंट आपके हाथों में लेकर आते हैं। आभार का मन परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपने हम पर जितने भी उपकार किए हैं उन सबों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आगे के बाद परमेश्वर आप प्रभु जी और अनेक उपकार हम पर कर रहे हैं, ढेरों आशीर्वादों से हम तृप्त करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे प्रेषितों को, आपके भक्तगणों को आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने के लिए, अपनी करुणा से भरने के लिए, अपनी सहायता भरी हाँ प्रभु जी उनके ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर अपने संतानों को बरकतें देने के लिए दुआ करते हैं। सारे बंधनों को तोड़कर परमेश्वर ने स्वतंत्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके सारे प्रभु उलझनों को दूर कर दीजिए, समस्याओं को दूर कर दीजिए, हर दुख दर्द को मिटाकर प्रभु जी हर आंसू को पहुंचकर स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने सांत्वना तो पहुंचाने के लिए दुआ करते हैं। आपके वचनों के माध्यम से आप हमसे बातें करने के लिए सिद्ध हो चुके हैं, हमें भी सिद्ध की इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा गौर आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर देवतन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दिन शमूएल का पहला ग्रंथ 25वें अध्याय में चल रहे हैं। कल के ध्यान में हमने पहला वचन से लेकर 22 वचन तक पढ़कर ध्यान किया था। आज के हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। आइए मिलकर शमूएल का पहला ग्रंथ 25वें अध्याय का 23 वचन से पढ़ते हैं। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह केवल भूमि पर गिरकर दंडवत की।
फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझको कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरे प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और उसमें सचमुच मूर्ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपने पलटा लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। और अब ये भेंट तेरी जो दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर रखेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझमें कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछे करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तभी मेरे प्रभु का प्राण यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रख कर फेंक देगा। इसलिए जब यहोवा हमारे प्रभु के लिए समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है और तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना न होगा। वह मेरे प्रभु के हृदय पीड़ित न होगी कि तूने अकारण खून किया है और मेरे प्रभु ने अपना पलटा आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। और तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना पलटा आप लेने से रोक लिया है, क्योंकि सचमुच इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझे भेंट करने को न आती तो निस्संदेह बिहान का उजाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी ना बचता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो उसके लिए लाई थी। फिर उसने कहा, अपने घर कुशल से जा, सुन मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा की से जेवनार कर रहा है और नाबाल का मन मगन है और वह नशे में अतिचूर हो गया है। इसलिए उसने भोर के उजाले होने से पहले उसे कुछ भी ना कहा। बिहान को जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे कुल हाल सुना दिया। तब उसका मन कहीं जाता रहा और वह पत्थर सा सुन्न हो गया। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा, जिसने नाबाल के साथ मेरे नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा। और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है। तब दाऊद ने लोगों को अबीगैल के पास इसलिए भेजा कि वे उसको उसकी पत्नी होने की बातचीत करें। तो जब दाऊद के सेवक कर्मेल में अबीगैल के पास पहुंचे तब उससे कहने लगे कि दाऊद ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। तो वह उठी और मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत करके कही, तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों की चरण धोने के लिए लौंडी बने। तब अबीगैल फुर्ती से उठी और गदे पर चली और उसके 5 सहेलियां उसके पीछे पीछे हो ली और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। और दाऊद ने इजराइल नगर की अहीनोम के भी ब्याह लिया, तो वे दोनों उसकी पत्नियां हुई। पर शाऊल ने अपनी बेटी दाऊद की पत्नी मीकाल को लैश के पुत्र गलीवासी पलती को दे दिया था। शमूएल का पहला ग्रंथ 25वां अध्याय का 23 वचन से लेकर अंतिम वचन अर्थात 44 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। अबीगैल और दाऊद के बीच में बातचीत चलती है। अबीगैल ने दाऊद के सामने अपने पति को बुरा किया है, उसको मूर्ख कहा है। ये सच बात है, वो मूर्ख है, लेकिन अपने पति का वो बुरा करती है। और दूसरी गलती वो ये करती है कि अपने पति को बताए बगैर दाऊद से मिलने को आती है। जब नाबाल ने कहा है कि दाऊद कौन है, मैं उसे नहीं जानता, उसके लोग कौन है, उनको मैं नहीं जानता, तब अबीगैल का फर्ज बनता है कि अपने पति को बताए कि वो कोई और नहीं है, वो तो इस्राएल का राजा है। एक तरफ से राजा का दामाद है और दूसरी तरफ से परमेश्वर से अभिषेक एक राजा है। इस बात को उसे समझाना चाहिए था। हालांकि अलग बात है, नाबाल किसी की बात को नहीं सुनता है, लेकिन उसकी पत्नी को एक कोशिश तो करना चाहिए था। अबीगैल और दाऊद के बीच में जो बातचीत चलती है उसमें उसने कहा है कि मेरे यहाँ आने से परमेश्वर ने तुझे अकारण से किसी के खून करने से और हत्यारा होने से बचा लिया है, क्योंकि दाऊद ने कहा है नाबाल के घर में एक लड़का भी ना बचेगा। वह तो नाबाल का सारा घराने को मार डालना चाहता है, अकारण ही मार डालना चाहता है और उनका हत्यारा बनना चाहता है। परंतु नाबाल की पत्नी अबीगैल जाकर उसे रोक लेती है और कहती है कि अपनी दासी को क्षमा कर। नाबाल नहीं जानता कि उसने क्या कहा है। दाऊद का एहसास हुआ कि वो कौन सी गलती करने जा रहा था और अपनी गलती का एहसास करने के बाद अपने गुस्सा को छोड़ देता है और नाबाल की पत्नी से कहता है, निश्चय तेरी बात के अनुसार मैं तुझ पर दया करूंगा, जब मैं प्रधान हो जाऊंगा मैं तुझ पर अनुग्रह दिखाऊंगा। अबीगैल जब अपने घर वापस लौटी तो नाबाल को देखा कि राजा की से वो जेवनार कर रहा है और वो पूरे नशे में डूबा हुआ था। इसलिए अबीगैल ने बिहान होने तक इंतजार किया और सारा हाल उसे बता सुनाया था
यह सुनकर नाबाल का हिया जाता रहा और पत्थर सा होकर सुन्न हो गया। 10 दिन के पश्चात वो मर गया। नाबाल के मरने के बाद दाऊद ने इस प्रकार से अबीगैल के ऊपर उपकार दिखाया कि उसको अपनी पत्नी बना लिया था। हालांकि हमने कल के दिन में देखा है, उपकार करते हैं तो उसके बदले में कोई और आशा नहीं करना चाहिए, भलाई करते तो उसके बदले में किसी चीज की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। जो गलती दाऊद ने किया था वही गलती अबीगैल भी करती है। दाऊद ने नाबाल के जनों के ऊपर उपकार किया था, उसके बाद हिसाब लेने के लिए या फिर उपकार के बदले में कुछ और पाने के लिए अपने जनों को नाबाल के पास भेजता है। अबीगैल ने दाऊद के ऊपर उपकार किया है, उसके बदले उपकार चाहती है और दाऊद ने उपकार इस प्रकार से चुकाया है कि उसे अपनी पत्नी बना लिया है। दाऊद ने इसके आगे इजराइल नगर की अहनोम की भी ब्याह लिया था। उसके बाद ये दोनों ही उसकी पत्नियां हो जाती हैं, क्योंकि शाऊल ने अपनी बेटी मीकाल को ना देते हुए वह गल्लीवासी पलती को दे दिया था। इस कारण से दाऊद की पत्नी ना रही, परंतु पलती की पत्नी हो चुकी थी। अब दाऊद ने विवाह कर लिया है, वो अपने घर बसाने को चाहता है, परंतु दाऊद के संघर्ष यहाँ पर खत्म नहीं होते हैं। शाऊल अभी भी उसका प्राण का ग्राहक है, उसे ढूंढता है। आगे क्या होता है कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन अपने सिरों को झुकाते हुए, आंखों को बंद करते हुए, कोई गलती जिस प्रकार से नाबाल ने की है, अबीगैल ने की है या फिर दाऊद ने की है, ऐसे कोई गलती हम ना करें। उपकार करते हैं तो उपकार के बदले में हिसाब ना मांगे। उपकार प्राप्त करते हैं उसके बदले में जरूर धन्यवाद प्रकट करना है, और जिसने हम पर उपकार किए हैं उसकी आवश्यकता पड़ने पर हमें भी उसकी मदद करना चाहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, आपकी गौरव करते हैं, महिमा करते हैं। हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद करते हैं। उपकार क्या होते हैं आपने हमें बताया है, भलाई कैसी करनी चाहिए हमें बताया प्रभु जी, और किस प्रकार से बुराई से दूर रहना है, मूर्खता से दूर रहना, अविवेकी से दूर रहना, इन सब बातों को परमेश्वर आपने हमें बताया। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा संपूर्ण जीवन परमेश्वर आपकी नजरों में लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की अगर आगमन विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब प्रभु जी बुद्धिमान इंसान बनते हुए, विवेकी इंसान बनते हुए, ज्ञानी मनुष्य बनते हुए, आपके सानिध्य में सजियों की संख्या में रहते हुए, आपके अनुग्रह को प्राप्त करने जैसा, आपकी महिमा को देखने जैसा नया दिन हमें देने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए सारी प्रार्थना अपने सुनकर देवतन कर धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। बुद्धि और विवेक परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, ज्ञान और समझ भी परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। हमारी बुद्धि, हमारी विवेक, हमारी ज्ञान, हमारी समझ ये पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह भी हमारे लिए जरूरी है और उनकी इच्छा भी हमारे पर प्रकट होना बिल्कुल आवश्यक होता है। हम में से कोई भी अपने बलबूते पर निर्भर ना होते हुए, अपने सामर्थ्यों पर निर्भर ना होते हुए, हमसे प्रेम करने वाले, हमें चलाने वाले उस परमेश्वर के पर निर्भर होते हुए उनकी महिमा में हम आगे बढ़े। परमेश्वर की इच्छा के आधार पर ही हमारे जीवन के हर एक कदम आगे बढ़ते रहे, जिस कारण से भलाई हम पर उतर आए और परमेश्वर की महिमा होती रहे। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।